राह संघर्ष की जो चलता है, संसार को वही बदलता है। जिसने जीती है अंधेरों में जंग, आखिर में सूर्य बनकर वही निकलता है। सो राम राम दोस्तों, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब पहले की तरह मस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं बताने वाली हूँ आपको अपने इस वीडियो में कि आसान रास्ता आगे चलकर काफ़ी ही मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और दोस्तों इसको मैं बताऊँगी आपको एक स्टोरी के माध्यम से। इसमें मैं आपको एक स्टोरी लेके आई हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा कि अक्सर जो रास्ता हमें जो स्टार्टिंग में जो शुरू में बहुत ही आसान लगता है, बहुत ही सरल लगता है, वो एंड में जाके जब लास्ट उसका होता है, एंड होता है, तब वो कितना ही हमारे लिए मुश्किल होता है। तो दोस्तों उसके लिए अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को फटाफट जाके तो सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद सुने इस स्टोरी का पूरा एक्सप्लेन कि आखिर इस वीडियो में ऐसी कौन सी स्टोरी है जो कि मेरे को ये चीज़ बताएगी, वो भी स्टोरी के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों मैं करती हूँ अपनी स्टोरी की स्टार्ट। है कि आसान रास्ता काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है। तो दोस्तों इसमें एक लार्क नाम की चिड़िया थी। एक लार्क चिड़िया आप कुछ जानते भी होंगे। तो एक लार्क चिड़िया थी, वह कीड़ों की तलाश में उड़ रही थी। तो उसके पास एक दिन एक किसान आया, एक कीड़े का भरा हुआ बक्सा लेकर उसके सामने से गुजरा। तो लार्क पक्षी ने पूछा उस किसान से कि भाई साहब इसमें क्या है? तो उसने पूछा तो वहाँ पे किसान का जवाब था, किसान ने कहा कि इसमें कीड़े हैं। तो उसने बोला लार्क ने कि कीड़े को आप क्या करोगे, जाके कहाँ लेके जा रहे हो? तो उसने बोला उस किसान ने, मैं कीड़ों को बाजार में बेचूंगा जाकर और वहाँ से उसके बदले में मैं एक पंख लेके आऊँगा। तो दोस्तों लार्क ने माइंड लगाया कि यार क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो पंख तो मेरे पास भी हैं और मुझे कीड़ों की तलाश है, मुझे कीड़े चाहिए पेट भरने के लिए, तो कि क्यों ना अपना एक पंख काट कर इसे दे दूं और ये मेरे वापस में उसके बदले में ये मुझे कीड़े दे दे। तो दोस्तों उसने सोचा चलिए यही करते। तो उसने उससे बोला उस किसान से कि चलिए आप मुझे डेली कीड़े दीजिए, मैं आपको अपने यहाँ से एक पंख निकाल के आपको दूंगी, अपना खुद का एक पंख निकाल के दूंगी। तो दोस्तों किसान को तो पंख चाहिए ही था, तो इसलिए उसने बोला ठीक है। उसने वो सौदा मंजूर किया। तो मंजूर करने के बाद जैसे ही दूसरे दिन आया तो उसने उस लार्क को कीड़े दिए और उस लार्क ने अपना एक पंख निकाला और उसे किसान को दे दिया। दोस्तों ये दोनों का सिलसिला काफ़ी टाइम तक चलता रहा, बहुत दिनों तक ही चला। और दोस्तों आखिरकार में एक ऐसा दिन वो आ ही गया जिस दिन लार्क के पास कोई भी पंख नहीं बचा। एंड में आके उसके पास एक सिंगल पंख नहीं बचा। अब वो बिल्कुल ही बेहद लाचार हो चुकी थी, दुखी हो चुकी थी और अब उसके पास इतनी क्षमता भी नहीं थी कि वो उड़कर कीड़े तलाश सके, क्योंकि उसने पहले तो बड़ा ही उसे ये चीज़ आसान लगी थी। और दोस्तों उसके बाद बहुत भद्दी दिखने लगी। उसने अपना गाना भी छोड़ दिया और एंड में आके कुछ ही समय बाद वह मर भी गई। दोस्तों यही हमारी ज़िंदगी का होता है कि अक्सर हमें जो स्टार्टिंग में आसान लगने वाली चीज़ें होती हैं वो एंड में जाके बहुत ही मुश्किल साबित होती हैं हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जैसा कि लार्क पक्षी से एग्जाम्पल पे देख लो कि लार्क पक्षी ने स्टार्टिंग में तो देखा था कि मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पंख तो मेरे पास है, तो क्यों ना मैं यहीं से इसको एक पंख निकाल के डेली देती रहूँगी और उसके बाद वो इसका अच्छे से पेट भी भरता रहा। लेकिन एंड में आके क्योंकि हर चीज़ का एक अंत होगा, हर एक चीज़ की लिमिट होती है। उसके पास कितने पंख हो सकते थे? क्या उसकी उम्र से ज़्यादा उसके पास पंख थे? बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों यही हमारे साथ भी होता है कि स्टार्टिंग में तो हमें बड़े ही हम लोग ये सोचते हैं कोई भी काम हो हमारे लिए आसान हो, अगर इसके लिए हम लास्ट तक दूर का नहीं सोचते, आज का मैंने सोचा और बिना ही सोचे समझे कदम उठा लेते हैं हर काम को करने के लिए। तो दोस्तों आप कोई भी काम क्यों ना हो, कोई भी काम क्यों ना करो, लेकिन उसके पहले 1 मिनट के लिए ज़रूर सोचें, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो सोचने के ही लिए बनाया गया है। तो हम उस पर जोर क्यों नहीं डालते? हाँ अगर हम उस पर जोर डालेंगे तो हम अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में कभी भी धोखा नहीं खा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर जैसे कि आपका कोई ड्रीम है, आपका कोई सपना है, तो यहाँ पे कोई भी सपना छोटा या बड़ा नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या आप उस सपने को पाने की काबिलियत रखते हैं? अगर आप अपने सपने के प्रति आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर आग लगी हुई है, तो दोस्तों आप सपना आपका कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप फिर भी उसे अचीव कर लेंगे। बस उसे पाने के लिए हमारे अंदर एक तड़फ होनी चाहिए। कोई भी चीज़ हो, अगर मैंने ठान लिया कि मुझे ये करना है तो करना है। जैसे कि जब हम छोटे थे तो हम अपने मम्मी पापा से बहुत जिद करते थे कि मम्मी मुझे ये चाहिए या पापा मुझे ये चाहिए तो चाहिए। तो दोस्तों जैसे हम छोटे होने पर छोटी छोटी चीज़ों के लिए जिद करते थे, तो अब हम जब बड़े हो गए, हमारी लाइफ का सवाल है, तो क्यों ना हमें अपनी ज़िंदगी के लिए भी एक जिद करनी चाहिए।
क्योंकि अगर हमने ठान लिया और अपनी आदत बना ली तो दोस्तों वो काम हम करके दिखा देंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी आपका गोल है, जो भी आपका ड्रीम्स है, कुछ भी हो, जो भी आप पाना चाहते हो, आप जिसको पाना चाहते हो, बस उसके लिए आप अपनी एक जिद बनाओ और एक आदत बनाओ कि मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए। तो दोस्तों आप चौथी बार में उसे चाह ही लोगे। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। तो एक बार एक क्रिमिनल था, तो वह जेल से बाहर निकला। जब जेल से बाहर निकला तो उसने इस अच्छी सी इस दुनिया को देखा। बहुत टाइम से वो जेल में था, बंद था। तो उसके बाद एक व्यक्ति था, उस जो एक जेल के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था, तो उसने उस क्रिमिनल से पूछा कि अब आप एक बात बताओ कि आप एक अपराध के माध्यम से इस जेल में आए थे। उसने बोला हाँ ठीक है, सही बात है आपकी, कि अब आप यहाँ से जाने के बाद आप क्या करोगे। तो दोस्तों उसने बोला कि मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँगा। दोबारा से उसने फिर पूछा उस व्यक्ति ने कि आप यहाँ से जाने के बाद क्या करोगे। दोस्तों फिर उसने वही बोला कि मैं लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करूँगा। उसने फिर पूछा उस व्यक्ति ने कि तुम यहाँ से जाने के बाद क्या करोगे। दोस्तों उसका जवाब फिर से वही आया कि मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँगा। दोस्तों उसके कई बार कहे जाने के बाद लास्ट में उसका जो जवाब था, उसका जवाब ये आया कि मैं एक अच्छा इंसान बनूँगा। तो दोस्तों वही उसी समय उस व्यक्ति ने अपना सवाल पूछना बंद कर दिया और उससे बोला कि अब तुमने उसमें और अभी तक में इस सवाल में क्या बदलाव पाया है। तो उसने तो नोटिस नहीं किया और शायद ये वर्ड आपने भी नोटिस नहीं कर पाया होगा कि इसमें से क्या पॉइंट निकल गया। तो दोस्तों उसने वहाँ पे जो बोला था, जो वो पॉइंट निकला है, जो वो एक बात थी, जो वो एक शब्द था, वो यह था कोशिश। क्योंकि जो पहले वो बोल रहा था उसमें वो बोले जा रहा था कोशिश करूँगा, लेकिन कई बार ये कोशिश कर जाने के बाद एंड में जाके उसने बोला था कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, ना कि कोशिश करूँगा बनने की। तो दोस्तों यही हमारे साथ होता है कि अगर हमें कोई भी चीज़ कठिन लग रही है, अगर उसके लिए हम लगातार प्रयत्न करते रहे, लगातार अभ्यास करते रहे, तो दोस्तों एक दिन जाकर हम उसे भी हासिल कर लेंगे। लेकिन उसके लिए हमारे अंदर एक जिद होनी चाहिए। दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी समझ आई होगी और आपको ये अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाले और भी अच्छे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू दोस्तों एंड थैंक यू सो मच।